नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है जिसमें सूर्य का जो राशि परिवर्तन हर माह के मध्य में होता है 15, 16, 17 तारीख के आसपास, तथा जिसे आम बोलचाल की भाषा में संक्रांति भी बोलते हैं, उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं। आज भी आपके साथ सूर्य का वृश्चिक राशि में होने वाला जो भ्रमण है 16 नवंबर को दोपहर 3:03 से लेके 16 दिसंबर 2021 रात्रि 3:44 तक, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस माह में कुछ अन्य ग्रह स्थितियाँ इस प्रकार हैं जो बदलाव आ रहे हैं। 21 तक बुध तुला में, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक वृश्चिक में, 10 दिसंबर से 16 दिसंबर तक धनु में भ्रमण करेंगे। शुक्र ग्रह 8 दिसंबर तक धनु में और 8 दिसंबर से 16 दिसंबर में मकर में भ्रमण करेंगे। मंगल तुला में रहेंगे 5 दिसंबर तक, उसके उपरांत चले जाएंगे वृश्चिक में, अपनी राशि वृश्चिक में। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है देवगुरु बृहस्पति का अपनी नीच राशि से निकल के कुंभ में प्रवेश करना 20 नवंबर को रात्रि 1:20 पे। इस माह में दो अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन और भी हैं। वो है 19 नवंबर को होने वाला चंद्र ग्रहण और 4 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण। दोनों ही ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, विजिबल नहीं है। मेष से लेकर मीन हर लगन पर आपसे बात कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ वृश्चिक लगन पे क्या असर होंगे इन सभी ग्रह स्थितियों की ये बात करने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का स्थान, आपका जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष, स्थान, पूरी सूचना, ये सारी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सारे कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनता है। बीच के खाने में यदि 8 नंबर वृश्चिक या स्कॉर्पियो लिखा है तो सब्जी आपकी बात हो रही है। नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है ये नाम का अक्षर? तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यू, ये नाम का अक्षर है तो आपकी बात हो रही है। अब वृश्चिक लगन में महत्वपूर्ण जगहों का ग्रह है सूर्य, दशम भाव का, कर्म का, पिता का, नौकरी, व्यापार, आत्मबल, आत्मा का, और चंद्र भाग्य स्थान का, भावनाओं का, धर्म का, शिक्षा का। दोनों ही ग्रहणों में ये दोनों ही महत्वपूर्ण ग्रह इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओवरऑल क्या असर हो रहे हैं वृश्चिक लगन पे? चंद्र ग्रहण जो है कृतिका नक्षत्र वृषभ राशि में लगेगा और दशमें सूर्य में के लगन में पड़ेगा। इसका समय दोपहर 12:48 से शाम 4:17 तक होगा। देश के पूर्वी भाग में केवल 4:17 से पहले 2 से 8 मिनट तक लगेगा और शेष भारत में दृश्य नहीं होगा। इस कारण सूतक और अन्य संस्कार जो ग्रहण से जुड़े होते हैं उनका पालन नहीं किया जाएगा। अतः इसका प्रभाव देश इत्यादि पर तो नहीं पड़ेगा, कुंडलियों में, जन्म कुंडलियों में, ग्रहों पर, मनुष्यों में पड़ेगा। अब हम बात करें तो दूसरा जो ये जो ग्रहण है, जो चंद्र ग्रहण है, आपकी कुंडली के लगन में पड़ेगा और विशेष करके वृश्चिक लगन और वृषभ लगन, कृतिका नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र के लोगों को ज़्यादा प्रभाव देगा। दूसरा जो ग्रहण है 4 दिसंबर को पड़ेगा। ये जो ग्रहण है आपकी कुंडली के लगन में पड़ेगा। पहले जैसे मैंने बोला सूर्य ग्रहण सप्तम में पड़ेगा, मैंने गलत बोल दिया था। चंद्र ग्रहण लगन में पड़ेगा। वृश्चिक राशि और ज्येष्ठ नक्षत्र जिनका है और वृश्चिक लगन भी है तो उनको ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इसका समय प्रातः 10:59 से लेकर 3:07 तक होगा। यह ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होने से इसकी जैसे सूतक और अन्य संस्कारों से आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल आपके ऊपर इसके प्रभाव आ सकते हैं, ये सावधानी रखनी होगी। कुंडली में जैसे ये नवमेश दशमेश के ऊपर प्रभाव देगा। वृश्चिक लगन में सभी ग्रहों का मिला जुला प्रभाव क्या होगा? सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें। लगन में ग्रहण के प्रभाव और लग्नेश मंगल के 5 दिसंबर तक चलने वाले निर्बल प्रभाव से थकान होना, सुस्ती होना, अधिक नौकरी के या व्यापार के तीव्र प्रभाव से परेशान होना, अधिक आयु
होने से बहुत अधिक सुस्ती और अन्य समस्याओं का होना, मांसपेशियों में दर्द होना, एसिडिटी और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये परेशान कर सकता है। चंद्र ग्रहण में भावनात्मक रूप से 19 तारीख की बात हो रही है, भावनात्मक रूप से अव्यवस्थित होना, भावनात्मक रूप से जीवन साथी के साथ उलझना, नौकरी में डिसऑर्गेनाइज होना, माता को हृदय रोग की समस्या से परेशानी होना, ये संभव हो सकता है। पैरों पर वेट गेन हो सकता है, पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। 15 नवंबर से 5 दिसंबर के उपरांत स्वास्थ्य प्रबल होगा। जैसे ही मंगल राशि बदलेगा प्रबल होने लगा। ग्रहण के चलते 4 तारीख के बाद 4 दिसंबर के कार्य क्षेत्र, परिवार और जीवन साथी से जुड़े जो भी तनाव इत्यादि आपको जो परेशान कर सकते हैं, उनमें धीरे धीरे सुधार होने लगा है। शरीर में कल कम जल का सेवन होने से बुखार, ड्राइनेस, घुटनों और पीठ की जोड़ों में जो परेशानी हो सकती है, 4 दिसंबर से पहले उसका ध्यान आपको रखना होगा। जीवन के अन्य महत्वपूर्ण कुछ और क्षेत्र हैं जिनमें क्या असर हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में 5 दिसंबर के बाद में आप में सुधार हो जाएंगे। धन तथा आर्थिक स्थिति जो है उसके बारे में बात करते हैं। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में भ्रमण, दशम भाव पर दृष्टि होने से पूरे 30 दिन नौकरी हो या व्यापार दोनों में धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा। विशेष करके विदेश व्यापार, नए प्रोजेक्ट्स, नई इन्वेस्टमेंट्स, घर में संपत्ति व्यय करना, रुके धन की प्राप्ति हेतु, किराए हेतु, अतिरिक्त संपत्ति हेतु लाभ, इनसे लाभ होना, विशेषकर 10 दिसंबर तक समय उत्तम रहेगा। विशेषकर 21 नवंबर से 5 दिसंबर का समय तो फल प्राप्ति का होगा। यदि बात करें नौकरी की तो किसी प्रकार की भी अनैतिक गतिविधि से धनेश गुरु क्रोधित हो सकते हैं, धन की कमी हो सकती है, लाभ की कमी हो सकती है। कर्ज की इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस से जुड़े खर्चे, इनकम टैक्स, कानून, व्यापार में इन्वेस्ट करने से जुड़े खर्चे, बीमारी स्वास्थ्य पर जुड़े खर्चे और संतान से जुड़े खर्चे इस माह में जो लोग नौकरी में हैं उनकी आय को कम अथवा उनको तनाव में ला सकते हैं। ये सारे जो खर्चे की बात हो रही थी नौकरी वालों के लिए ज़्यादा थी। 5 दिसंबर तक नौकरी में जो लोग हैं रिश्वत के लेन देन और नए मित्रों को उधार देने, वाहन की चोरी, दुर्घटना से जुड़े हानि के योग बनते हैं, उनके प्रति सावधान रहना होगा। अब कुछ रिश्तों की बात कर लें जो एक महत्वपूर्ण जीवन का क्षेत्र है। पहले तो मैंने आपके धन की बात की है, अब नौकरी और व्यापार में क्या हो सकता है इस बारे में बात कर लें। व्यापार और नौकरी की बात करें तो विशेष रूप सूर्य और गुरु के भ्रमण के चलते व्यापार की तुलना में नौकरी थोड़ी शुभ रहेगी। नौकरी में विदेश जाने के मौके 5 दिसंबर तक मिल सकते हैं। विशेष करके चिकित्सा, सुरक्षा, बिजली, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट्स, विदेश व्यापार, बैंकिंग। यदि व्यापार की बात करते हैं तो 5 दिसंबर तक संतोषजनक नहीं है। 5 दिसंबर के उपरांत धीरे धीरे सुधार होगा। 8 दिसंबर के उपरांत नए व्यापार के मौके, विशेषकर मीडिया, एडवर्टाइजिंग, सॉफ्टवेयर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कपड़ा, कागज, कंप्यूटर्स, सोने चांदी, हैंडीक्राफ्ट का व्यापार, प्रॉपर्टी डीलिंग, वाहन, कार, स्कूटर का व्यापार और लोहे के स्क्रैप, एल्युमिनियम के व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं। मीडिया एडवर्टाइजिंग में अपना काम शुरू करना, नए प्रोजेक्ट मिलना, महंगी वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, सोना चांदी, इंटीरियर की वस्तुओं, फर्नीचर के व्यापार में नए मौके, पार्टनरशिप के संकेत मिलते हैं। व्यापार हेतु ये जीवन का महत्वपूर्ण समय होगा, भाग्य का समय होगा। अब धन और नौकरी की बात कर ली, आर्थिक स्थिति, धन और नौकरी की। अब एक महत्वपूर्ण जीवन का क्षेत्र है, वो है आपकी पढ़ाई लिखाई, भाग्य, धर्म। भाग्य भाव का जो ग्रह चंद्र है 19 नवंबर को ग्रहण में फंसता है, 4 दिसंबर को कर्क ग्रह सूर्य ग्रहण में फंसता है। तो संकेत ये मिलते हैं भाग्य की तुलना में कर्म अधिक लाभप्रद रहेगा। तो 5 दिसंबर तक भक्ति, दुर्गा या हनुमान, गणेश और लक्ष्मी हेतु दान पुण्य करना और पुण्य जैसे कर्म करना अधिक शुभ रहेगा।
अधिक संभव होगा। भाग्य थोड़ा सा काम करने लगा, ग्रहण की मार से भाग्य चंद्र बाहर निकलने लगेगा। भाग्य, हम कर्म और भाग्य की बात करें तो घर में रहकर ईश्वर भक्ति करना, योग धर्म अध्यात्म में मन लगाना विशेषकर 5 दिसंबर तक शुभ रहेगा। 5 दिसंबर उपरांत धर्म से जुड़ी यात्रा और धर्म से जुड़े किसी कर्म या संस्कार का करना, योग इत्यादि करना हेतु इन सब के लिए धन और ऊर्जा आपके उपलब्ध होगी। अब शिक्षा की बात करें तो स्कूल अथवा प्राइमरी शिक्षा अधिक लाभकारी रहेगी। 5 दिसंबर तक मैनेजमेंट, चिकित्सा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विदेश में पढ़ाई के योग बनते हैं, क्योंकि उस समय मंगल 12वें स्थान में। 5 दिसंबर के उपरांत देश में ही मीडिया, एडवर्टाइजिंग, कला, साहित्य, संगीत और क्रिएटिव एक्टिविटी से जुड़े शिक्षा के क्षेत्रों में लाभ मिलता है। इनमें प्रयास करने से आपको सफलता मिलती है। प्रयास क्रिएटिव के लिए आपको मेहनत करनी होगी, अन्यथा समय ठीक है। अब कुछ रिश्तों की बात करें, प्रेम विवाह रिश्ते, पूरे 30 दिन मांगलिक जातकों को रिश्तों हेतु समय उपयुक्त रहेगा। 5 दिसंबर तक का मंगल 12 में होगा, उसके बाद लगन में होगा। मांगलिक जातकों को रिश्ता मिलने के लिए, क्योंकि लग्नेश मंगल है, समय उपयुक्त रहेगा। लगन और सप्तम भाव में लगने वाले चंद्र और सूर्य ग्रहण के चलते बैकग्राउंड चेक जिससे शादी करनी है उसका अत्यधिक आवश्यक रहेगा। कुंडली मिलान करके जानकारी प्राप्त करके रिश्ता करना शुभ रहेगा। जीवन साथी और माता पिता के और वरिष्ठ जनों को के साथ में शांतिपूर्ण व्यवहार रखना यह भी आवश्यक होगा। पिता और जीवन साथी के साथ क्रोध और क्रोधपूर्ण व्यवहार रिश्तों को दूरगामी हानि दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य चंद्र जो है माता पिता से जुड़े ग्रहण में फंस रहे हैं, इसलिए रिश्तों को सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होगा। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ, विशेषकर राजनीति में, नौकरी में अधिक सौम्य एवं शांति से रिश्ते बनाए रखना आवश्यक होगा। कार्यस्थल पर खान पीन और अपना स्तर बनाना अधिक आवश्यक होगा। दशमेश सूर्य हमेशा ऊंचे स्तर की अपेक्षा आपसे करते हैं। उपाय क्या करें? उपाय क्या करें? ग्रहण के कारण आप ग्रहण और नौकरी यदि आपकी है, व्यापार आप कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी में है, तो माणिक्य पीला पुखराज धारण करना शुभ रह सकता है। मांगलिक जातक जो है विशेष करके मूंगा, पीला पुखराज, मोती धारण कर सकते हैं। 5 दिसंबर तक मंगल, शनि, शुक्र एवं बुध के दान करना आवश्यक रहेगा। वो इस प्रकार है: तांबा, केसर, काले उड़द, नमक, सरसों का तेल, चीनी, रेशम, सफ़ेद मीठे फल, मिश्री, साबुत मूंग, इनका दान करना आवश्यक रहेगा। स्वास्थ्य हेतु आप विशेष रूप से आपको इंश्योरेंस करवाना ठीक रहेगा। 5 दिसंबर तक खर्चे हो सकते हैं स्वास्थ्य पर। बंदरों को गुड़ चना देना, गाय को गुड़ की रोटी देना, हो सके तो रोज़ दें, या कोई और भोजन देना लाभप्रद रहेगा। काली दाल का भक्षण करना, मछली को भोजन देना, शराब, तंबाकू का सेवन अशुभ प्रभाव देगा, क्योंकि 2 ग्रहण आपके लगन और सप्तम भाव में चल रहे होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।